नमस्कार। सीएनपी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गंगापुर सिटी में आज पूर्व विधायक मानसिंह गुजर उप जिला कलेक्टर अनिल कुमार चौधरी से मिले और आम जनता को मिल रहे चुनावी सीजन में नोटिसों का उन्होंने विरोध दर्ज करवाया। इस समय पुलिस द्वारा आम जनता को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध दर्ज करवाया। आइए देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस समय चुनाव अधिकारी हैं, आपके लिए सब समान है। 11 तारीख के बाद में आप प्रशासन के काम करेंगे, माननीय विधायक है उनका आप सम्मान करें, लेकिन अभी जो दखलंदाजी है उसके बारे में मेरी बिल्कुल आपसे सख्त शिकायत है कि कम से कम गंगापुर में ये भय का वातावरण खत्म करें। इन नोटिसों के बारे में आप थाने से एक बार रिव्यू लेवें, मीटिंग बुलावें कि भाई आपके नोटिसों को लेकर के जो आप भेदभाव कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। भाजपा की ओर से आपका विरोध हुआ है, अगर ये नोटिस जारी रहे तो साहब हम कल धरने पे बैठेंगे। आपसे निवेदन करने आए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे न्याय हो, ये हमारा निवेदन है। और एक मेरा निवेदन है, जैसे जिससे होर्डिंग का है, अगर किसी ने होर्डिंग लगा लिया तो बिना परमिशन के लगाया है, उनको एमएलए साहब हटवाएं, उनके सामने हटवाएं लोग, वो नहीं होना चाहिए। आपको अरे और इस चीज के अलावा भाई साहब एक निवेदन और कर दूं, इंदिरा रसोई, सुनिए मेरी बात है साहब, इंदिरा रसोई जिसका 2-3 जगह लग रहा है, वहाँ गहलोत साहब का भी फोटो है, उसमें विधायक साहब का भी फोटो है, क्या उससे आचार संहिता वो तो यदि वार्ड नंबर 26 में अभी इसी की मीटिंग बुलाई थी तब वो हटाने के लिए दिया। और एक नहीं, वो हम हटाएंगे किसी और नहीं। सुनो सर, इंदिरा रसोई के जितने भी होर्डिंग है, मुख्यमंत्री के जितने होर्डिंग है, सब हटाइए, वो सब हटा देते हैं। बिल्कुल हटा दीजिए, परमिशन के लगाइए, हमारे परमिशन का उनके परमिशन के। और हमने तो ये जो है कल सभी जो प्रत्याशियों को बुलाया था और हमने कहा था आपके लगे हुए हैं ना सभी के, तो भी आप जो वहां लगा दो, उतार लो और वहां लगा लो। आज का पूरा दिन हम आपको दे रहे हैं, हम कल से मतलब आज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एमएलए साहब ने कल अपने सामने पद का दुरुपयोग किया, नगरपालिका से हटवाया। मेरा विरोध दर्ज करो और इस मामले में आप ठीक करो। बिल्कुल ठीक सर। तो मैं ज्यादा आपसे नहीं कहना चाहता, लेकिन हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नोटिसों के मामले में पुलिस को बुला के आप रिव्यू ले सर। मैं बिल्कुल वो जो है अभी जगदीश जी को वैसे बोल दिया, मेरे आप लोगों की भावनाएं आप पहुंच गई। ठीक सर, तो मैं वैसे। सर, आज जो आपने एसडीएम कोर्ट में आकर एसडीएम साहब से मुलाकात की है, वो किस अंदर में की है सर? देखिए, गंगापुर में माननीय विधायक के इशारे पे प्रशासन ने नगर परिषद चुनाव को लेकर के लोगों को नोटिस दिए हैं। 107-16 के उस नोटिस का कोई आधार नहीं बनता। जो भले लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, भय का वातावरण बनाने का काम एमएलए साहब के इशारे पे हो रहा है और एमएलए साहब खुद आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे गंगापुर में इंदिरा रसोई के मुख्यमंत्री के होर्डिंग लगे हुए, अभी तक प्रशासन ने उनको हटाया नहीं है। एसडीएम साहब उसके लिए जिम्मेदार है, प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। हमने एसडीएम साहब से कहा है कि तुरंत वो हटने चाहिए। और भाजपा के बोर्डों को आज सुबह जो है एमएलए ने खुद ने खड़े होकर हटवाया है। ऐसी घटिया घिनौनी राजनीति गंगापुर में कभी नहीं हुई, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगर प्रशासन ने इस प्रकार से नोटिस देने का काम किया और उन नोटिसों के बारे में अगर संज्ञान नहीं लिया, हमने कहा है कि पुलिस को बुला के रिव्यू करें। अगर किसी गलत नोटिस देंगे तो हम इसका विरोध भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो धरने पे बैठेंगे। ये नोटिस दिए गए हैं वो किस विषय में दिए गए हैं? ये केवल चुनाव में कांग्रेस की चुनाव में पराजय दिख रही है साफ साफ, इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है, एमएलए बौखलाया हुआ है, लोगों में डर भय व्याप्त करना चाहता है। भाजपा इसका विरोध करेगी। गंगापुर में भाजपा का वोट बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो आज पूर्व विधायक मानसिंह जी गुजर और वर्तमान विधायक रामकेश जी मीणा जिन नोटिसों के बारे में आपसे मिलने आए, ये नोटिसों का क्या मामला है सर? किसी भी चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद में और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके, भयमुक्त मतदान हो सके, इसके लिए जो भी ऐसा अंदेशा लगता है किसी भी व्यक्ति के संबंध में हमें प्रशासन को, पुलिस को, कि ये व्यक्ति इस व्यवस्था को भंग कर सकता है या इसे खतरा है जी, तो ऐसे व्यक्तियों को जरिए नोटिस पाबंद किया जाता है चुनाव तक कि आप इस तरह का कोई भी कृत्य न करें जिससे चुनाव प्रक्रिया बाधित हो और निष्पक्ष भयमुक्त मतदान होने में कोई भी अवरोध आए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके तहत जो नोटिस ये जारी किए गए थे।
सर लेकिन एक ही बार में इतने नोटिस देना, ये इस तरीके का एक माहौल, एक अफरा तफरी का सा माहौल बन गया है सर। ये थोड़ा सा इसके बारे में कुछ कहिए सर। इस बारे में ये हो सकता है कि ये जो वार्ड है, वार्ड में थोड़ा ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं इनके बारे में SHO साहब जो उदय मोड़ है उनको ये लगा होगा कि इस वार्ड के अंदर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो भावी जो नगर परिषद के सभापति के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, और उनको फील्ड से ऐसा आउटपुट आया होगा, तो इस आदेश पे और वो उनसे बात की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई उनको किस आधार पे इन्होंने ये समझा दिया। अब इस बारे में आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? अभी इनको जो भी मैं बताना चाहूँगा, ये जो नोटिस जारी किए गए हैं ये कोई फाइनल नहीं है। ये मेरे कार्यालय से उनके जो अंदेशा था उनको इसके आधार पर जारी किया है। ये कल इनको बुलाया गया है, कल की तारीख है, और यदि इसमें उचित लगेगा तो उनको पाबंद किया जाएगा, और यदि ऐसा लगता है कि नहीं तो उनको छोड़ दिया, फ्री कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक। SDM साहब से मुलाकात की हमने वो सम्मान्य उप जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात करी थी। अग्रवाल समाज के अधिकतम लोगों को जो संबंधित चुनाव चले नगर परिषद के, उससे संबंधित में पाबंदी के जो नोटिस दिए गए हैं वो गलत दिए गए, वो निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। जो लोग कभी कोर्ट की थाने की दहलीज में ही नहीं गए उन लोगों को नोटिस दिए गए। इससे ऐसा लगता है या तो किसी से इन्होंने मिलकर या लापरवाही पूर्वक नोटिस देके हमारे समाज के लोगों को, अग्रवाल समाज के लोगों को, पुलिस की कार्रवाई पे भी समाज के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया है या उनको एक मत भ्रमित करने का प्रयास करा है। कल से लगा है, इस संबंध में अधिकारी से कहा है कि इन सब नोटिसों को पूर्णतः निरस्त करे जाए, अविलंब निरस्त करे जाए। किसी को यहाँ हाजिर होने के लिए ना पाबंद किया जाए, ना उनको बुलाया जाए। जब उन्होंने अपराधी नहीं किया तो उनको नोटिस का, जो भी संबंधित अपराधी है अगर कोई तो हमारे समाज का है, उसको चाहे नोटिस दे, उनको आपत्ति नहीं है। पर जिन्होंने कभी अपराध नहीं किया है उनको नहीं बुलाया। सर संबंधित अधिकारी से आपको क्या आश्वासन मिला है? संबंधित अधिकारी ने क्या, हम इसकी जांच करेंगे, परंतु जांच क्या, हमारा तो जो इसमें लिप्त है उनको दंडित भी किया जाए और उनको यहाँ से हटाने की अगर व्यवस्था प्रशासन चलते चुनाव में कर सके तो वो भी करे जाए, जिससे कि प्रशासन पे लोगों का विश्वास बन सके कि वास्तविक में प्रशासन स्वच्छ काम कर रहा है। इसमें आज ये जो नोटिस दिए हैं ये केवल क्या अग्रवाल समाज के लोगों को ही दिए गए? हमारे पास जो लिस्ट आई है वो अग्रवालों की आई है, हमारे पास भी है, और अधिकतर हमको ऐसा लगता है कि हमारे अग्रवालों को दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे समाज को नहीं दिया है, पर हमारे पास जो प्रक्रिया आई है वो अधिकतम अग्रवाल समाज के लोगों को आई है। आज से पहले कभी इतनी अग्रवाल समाज के लोगों को नोटिस नहीं दिए, आज तक ही नहीं आए। क्या जिन्होंने कभी कुछ करा ही नहीं, जब भी कभी कोई कोर्ट कचहरी का मतलब ही नहीं जानते, उनको नोटिस दे रहे हैं। क्या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक हस्तक्षेप भी आपको संदेह की दृष्टि से दिखाई देता है? इसमें बिल्कुल दिखाई देने की संभावना है। किसी पार्टी का नाम लेना चाहोगे आप? नहीं, पार्टी का तो हम किस लिए लेंगे, पता नहीं कौन कर सकता है। काम तो प्रशासन कर रहा है, काम तो प्रशासन ने किया है, काम तो प्रशासन ने करा है। कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। हमें इसमें सत्ता पक्ष का आरोप इसलिए नहीं लगा सकते कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी इसमें नोटिस मिले, इसलिए सत्ता पक्ष का भी आरोप हम नहीं लगा सकते। प्रशासन से सीधा ये कहना है, जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिनको नोटिस दिए गए उनकी आप जांच अपने स्तर पर कराकर निरस्त करें, और जिनको नोटिस वास्तव में कोई दोषी है उनको हमारी तरफ से सजा दी जाए। कहीं कोई दिक्कत, नो डाउट अपन की कोई इस प्रकार की कहीं कोई वो नहीं है कि इनको अपराधियों को नोटिस मत दो, अपराधियों को दो, परंतु सोची समझी साजिश के तहत एक ही वार्ड में लगभग 70-75 लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं उनमें से 100% हमको ये विश्वास है कि इन पर किसी प्रकार का क्रिमिनल आरोप नहीं है। फिर भी जानबूझकर इन लोगों को परेशान प्रताड़ित किया गया है, मानसिक तनाव में रहे हैं लोग बाग। इसलिए हमारा तो प्रशासन से यही कहना है, हमारा कोई राजनीतिक पार्टी से लेन देना नहीं है, हम तो समाज के लोग हैं और समाज के लिए बात करेंगे, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे खंडेलवाल समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो। सामाजिक प्रतिष्ठा पे आँच आई है। आज मेरे को नोटिस मिला तो मेरे पे आँच आई है, आपको नोटिस मिला आप पे आँच है, बिना किसी कारण के। इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, हमने प्रशासन से यही बात की है, और नोटिसों को नोटिस की जगह निरस्त किया जाए। आगे भी जो नोटिस दिए जाएँ उनको जांच करके नोटिस दिए जाए, ये हमने डिमांड किया। हमारे कोई लोग उपस्थित